1 फेब 2003 की दोपहर को एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। STS-107 में सवार कल्पना चावला और उनके 6 अन्य क्रू मेंबर्स की पृथ्वी पर लौटते वक्त स्पेस शटल के साथ चलकर दर्दनाक मौत हो गई थी। लेकिन लॉन्च के दूसरे दिन ही स्पेस शटल में हुए एक तकनीकी खराबी के कारण नासा को अंदाजा आ चुका था कि आगे क्या होने वाला है। फिर भी स्पेस शटल में सवार किसी भी एस्ट्रोनॉट को उस खराबी की खबर नहीं दी गई और ना ही उन्हें बचाने के लिए नासा ने कोई कोशिश की। पर आखिर क्यों? और दूसरी बात तो यह है कि ये लॉन्च पहले भी किसी न किसी तकनीकी खराबी के चलते पूरे 18 बार पोस्टपोन हो चुकी थी। तो जब इस शटल में इतनी सारी गड़बड़ी थी तो फिर भी उसे लॉन्च किया ही क्यों गया? जब ये पूरी घटना घटी थी ना, उसके बाद कोलंबिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड CAIB का तो ये कहना था कि इस शटल के लॉन्च के अगले ही महीने एटलांटिस शटल लॉन्च होने वाला था और वो लॉन्च के लिए ऑलमोस्ट रेडी भी था। तो फिर क्या इस शटल को भेजकर कल्पना चावला और उनके साथीदारों की जानें नहीं बचाई जा सकती थी? अगर ये सब सुन के आपको भी ये सारे सवाल सता रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और जानते हैं कि क्या कल्पना चावला को बचाया जा सकता था या फिर नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, आखिर कल्पना की मृत्यु कैसे हुई थी ये आप सभी जानना चाहते हैं। आई नो दैट। STS-107 नासा का 28th और आखिरी मिशन था जिसमें कोलंबिया स्पेस शटल का इस्तेमाल किया जाना था। यह मिशन ओरिजिनली 2001 में प्लान किया गया था, पर इसके स्पेस शटल में बार बार आती तकनीकी खराबी की वजह से इसके लॉन्च को तकरीबन 18 बार पोस्टपोन कर दिया गया था। जब शटल में इतनी सारी गड़बड़ी थी तो नासा को तभी समझ जाना चाहिए था कि यह शटल लॉन्च के लिए फिट नहीं है। लेकिन इस ऑब्वियस साइन को नासा द्वारा इग्नोर किया गया और लॉन्च को फाइनली 16 जनवरी 2003 के लिए शेड्यूल कर दिया गया। इस मिशन के अंतर्गत कल्पना और उनके क्रू को स्पेस में अराउंड 15 दिनों तक कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने थे और इसीलिए लॉन्च के दिन सभी एस्ट्रोनॉट्स काफी खुश नजर आ रहे थे क्योंकि उनमें से ज्यादातर क्रू मेंबर्स जिंदगी में पहली बार स्पेस में जाने वाले थे। पर उन्हें क्या पता था कि ये उनके जिंदगी का पहला और आखिरी स्पेस मिशन भी होने वाला था। 16 जनवरी की दोपहर को जब कोलंबिया स्पेस शटल अपने रॉकेट को साथ लेकर उड़ा तो लॉन्च के कुछ ही सेकंड्स बाद उसके एक्सटर्नल फ्यूल टैंक की बाहरी सतह पर लगाया हुआ इंसुलेशन फोम का एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा टूट के तकरीबन 800 किलोमीटर की रफ्तार से शटल के लेफ्ट विंग से टकराया, जिससे उसके विंग पर लगी हुई रीइंफोर्स्ड कार्बन यानी RCC से बनी हुई हीट रेजिस्टेंट कोटिंग में एक 10 इंच गहरा गड्ढा बन गया। लॉन्च के दौरान तो इस पर किसी की नजर नहीं गई थी, लेकिन लॉन्च के दूसरे दिन जब नासा का इंटर सेंटर फोटो वर्किंग ग्रुप इस लॉन्च के वीडियो क्लिप्स को स्टडी कर रहे थे तब उन्हें इस घटना के बारे में पता चला। पर नासा के ऑफिशियल्स को ये इतना सीरियस नहीं लगा। उन्होंने तो लिटरली फ्लाइट क्रू को एक हफ्ते तक इन्फॉर्म तक नहीं किया और फाइनली जब किया भी तो सिर्फ इतना ही कहा कि बस थोड़ा सा डैमेज है, नथिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट। पर क्या सच में ऐसा ही था? स्पेस में तकरीबन 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड्स बिताने के बाद 1 फरवरी की दोपहर को जब कल्पना और उसका क्रू पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुए तो फ्रिक्शन से गर्म हुई हवा शटल के विंग में हुए उस छेद के कारण उसके अंदरूनी सतह तक पहुंचने लगी। ये हवा इतनी गर्म थी कि उसने पूरे शटल को जगह जगह से डैमेज करना शुरू कर दिया, जिससे कैबिन का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने लगा और सभी क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। इसके बाद जो हुआ वो तो और भी ज्यादा दर्दनाक था। कैबिन के अंदर बढ़ती गर्मी के कारण क्रू के शरीर का सारा खून उबलने लगा, जिसके चलते उनकी बेहोशी की अवस्था में मौत हो गई, वो भी शटल के ब्लास्ट होने से पहले। एक छोटी सी लापरवाही और इतने सारे लोगों की जानें चली गई। पर आखिर क्यों? क्या इस घटना को सच में टाला नहीं जा सकता था? इस पर CAIB का कहना है कि स्पेस शटल का तो पता नहीं, लेकिन क्रू मेंबर्स की जान बचाई जा सकती थी। और रही बात कोलंबिया स्पेस शटल की, तो उसमें इतने सप्लाईज थे कि वो सभी क्रू मेंबर्स के साथ 15 फरवरी तक आराम से अर्थ की ऑर्बिट में घूमता रहता। कंप्यूटर सिमुलेशन से मिले डेटा से वो सिर्फ इतना ही बता पाए कि शटल को री एंट्री के वक्त हीट डैमेज का सामना करना पड़ सकता है, मगर ये नहीं बता पाए कि कितना। और इसका जवाब फाइनली शायद उन्हें तभी मिला होगा जब 1 फरवरी की दोपहर को शटल दुर्घटना हो गई।